जय हिंद सभी को। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डीसीए कोर्स। यह डीसीए कोर्स कंप्लीट रूप से आपको हम प्रैक्टिस के साथ सिखाने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करते हैं तो उसे सीखने के साथ साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप डीसीए कोर्स सीख रहे हैं, ठीक है, इसमें एक सॉफ्टवेयर आपको सीखना होता है। एक जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें हम लोग सीखते हैं कि जैसे कोई फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मान लीजिए आपने उसमें कुछ ऑप्शन सीखा, लेकिन अगर आप उस ऑप्शन का अप्लाई करना नहीं सीखेंगे कि उस ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है, या हम जब फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म बनाते समय उस ऑप्शन का कैसे यूज़ किया जाएगा, तो वो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। तो वहीं है आपका प्रैक्टिस। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप समझ नहीं पाइएगा, किसी भी ऑप्शन को आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा, या किसी भी फाइल को या कोई भी फॉर्म क्रिएट करने में या कोई भी चीज़ आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो यह कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो लोग स्टार्टिंग से तो स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यह डीसीए कोर्स तो है ही, लेकिन ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, उसको अगर प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो हमारे साथ इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सभी को पढ़ाने के साथ साथ, सिखाने के साथ साथ कंप्लीट रूप से उसका हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अब तो ये बात हो गई, तो चलिए आज का जो ये हम लोगों का है यह फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ और चीज़ समझते हैं। अब हम यहाँ पे आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा, उसे हम सबसे पहले लेते हैं। जैसे आप लोगों का, सभी लोगों का डाउट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर हम डीसीए सीखते हैं तो डीसीए सबसे पहले क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इसमें अगर हम सीखेंगे तो डीसीए में क्या क्या सिखाया जाएगा, यानी कि उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। उसके साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि सर अगर हम डीसीए करते हैं तो डीसीए करने के बाद क्या कर सकते हैं, यानी कि कौन सा वर्क कर सकते हैं, या आप डीसीए करने के बाद कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी का होता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको क्लियर करने वाले हैं। और भी चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे आपका क्लास चलेगा तो क्लास का ड्यूरेशन कितने, मतलब कि ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा, यानी कि एक वीडियो आपका कितने टाइम का होगा, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। उसके साथ हम समझेंगे कि जो भी चीज़ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए देंगे उसका प्रैक्टिस पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये सारा बात हम आगे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन सब सारा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आगे की स्लाइड में। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो डीसीए है इसका शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये होगा हमारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपसे डीसीए का फुल फॉर्म पूछा जाए कि डीसीए का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल बता सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका डीसीए का फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम जब डीसीए करेंगे तो डीसीए करके कौन सा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑफिस। तो आप डीसीए करके ऑफिस से रिलेटेड सभी प्रकार का वर्क कर सकते हैं। जितने भी ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता होगा वो सारा वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे आगे समझते हैं, अगला है डाटा एंट्री का। तो आप डीसीए करके सभी प्रकार के डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाटा एंट्री का वर्क है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो भी उससे रिलेटेड डाटा होगा वो सारा वर्क कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका जो भी डेटा होगा, जैसे कि मान लीजिए सेल्स का है तो कंपनी में मान लीजिए कोई डेटा आ रहा है या जा रहा है, उसका एंट्री करना है, तो वो सारा काम जो है हम लोग डीसीए करके ही करते हैं। उसी का नाम है डेटा एंट्री। चलिए आगे समझते हैं। इसमें हम डीसीए करने के बाद इंटरनेट से रिलेटेड सारा वर्क कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा, जैसे कि आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है, या आपको कोई वेबसाइट विजिट करना है, वहाँ पे आपको पता करना है, या आप ऑनलाइन से संबंधित जितना, यानी इंटरनेट से संबंधित जितना सारा वर्क होगा वो सभी के सभी काम आप
यहाँ पे DCA सीखने के बाद कर सकते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पे आप किसी भी यहाँ पे जो सीखेंगे वह बेसिक जो भी एप्लीकेशन होगा वो तो आप यहाँ पे चलाना सीखेंगे। उसके साथ साथ जितने भी एडवांस एप्लीकेशन है वो सारा चीज़ आप यहाँ पे चलाना सीखेंगे। इसमें होगा क्या कि अगर आप DCA कोर्स कर लेते हैं तो कंप्यूटर में कोई भी आप सॉफ्टवेयर होगा, कोई भी एप्लीकेशन होगा, उसे कम से कम बेसिक जानकारी आपको पता चल जाएगा। जब आप कोई नया एप्लीकेशन चलाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि इसका बेसिक यूज़ क्या है। उसके बाद आप वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होगा उसे समझकर आप चला सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो DCA करके हम लोग कर सकते हैं ऑफिस से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑफिस से रिलेटेड वर्क, सभी प्रकार के डाटा एंट्री का वर्क, इंटरनेट से रिलेटेड वर्क, और हम लोग बेसिक एप्लीकेशन के साथ सभी प्रकार के एप्लीकेशन को चलाना यहाँ पे सीखते हैं। चलिए, अब तो ये बात हो गया, यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, DCA जो होता है वो कौन से कोर्सेज़ के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोर्स का नाम है ADCA। इस कोर्स के अंतर्गत यानी ADCA कोर्स के अंतर्गत पहला कोर्सेज जो है हुआ है DCA, दूसरा कोर्सेज है हुआ है हमारा टैली, और एक और कोर्सेज है जिसका नाम है DTP। तो ADCA कोर्स के अंतर्गत 3 कोर्स आता है, जिसमें से हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं ADCA कोर्स के अंदर जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं DCA। तो ये कंप्लीट रूप से हम यहाँ पे DCA बताएंगे। तो DCA हमारा सारा ऑफिस से रिलेटेड वर्क हो गया, या डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड सारा वर्क हो गया। उसी प्रकार से टैली जब हम सीखते हैं तो वहाँ पे हम लोग सीखते हैं अकाउंट से रिलेटेड सारा वर्क सीखते हैं, और DTP में हम लोग यहाँ से सारा का सारा डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क सीखते हैं। तो यहाँ जो हम लोग सीख रहा है वह है हमारा DCA। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये जो DCA कोर्स होता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न मतलब होता है स्टूडेंट लोगों को कि यस सर ये जो DCA कोर्स है यह कौन से कोर्स के अंतर्गत आता है। तो DCA कोर्स जो है वह ADCA कोर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें 3 कोर्सेज होते हैं, जिसमें से एक कोर्स है हमारा DCA जिसे हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर समझते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में, यहाँ पर सिलेबस को। तो जो हमारा DCA कोर्स है या DCA कोर्स का यहाँ पे सिलेबस क्या होगा, ये सारा सिलेबस दिया गया है। एक एक करके हम लोग अच्छे से समझते हैं, एक एक करके सबको बारी बारी से अच्छे तरीक़ा से समझते हुए चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं पहला जो यहाँ पे इस कोर्स में आपको पढ़ना है, जो पहला चैप्टर दिया गया है वह है यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, इस कोर्स में जो पहला चैप्टर आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड सारा वर्क पढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सारा टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पे जैसे जो भी पार्ट्स हो गए, जैसे कि यहाँ पे हो गया कि CPU क्या होता है, UPS क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, उसके बाद उसमें जितना भी चीज़ होता है जैसे कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, वो सारा चीज़ यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म है ये सारा का सारा आपको इसमें बताया जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल में। साथ में आपको इसमें बताया जाता है कि वो जो होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या कंप्यूटर का हिस्ट्री भी है, कंप्यूटर का जो जनरेशन है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारा टर्म हम लोग किस में पढ़ते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना है वह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगला टॉपिक वो क्या है, इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो चलिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में समझेंगे तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर दिया गया है वह है पहला पेंट, उसके बाद दिया गया है नोट पैड, उसके बाद दिया गया है वर्ड पैड, उसके बाद इसमें है आइकन, उसके बाद है फोल्डर। तो ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा चैप्टर किस में हम लोगों को पढ़ना है, तो ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट में माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को बोलते हैं MS। तो इसको हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं MS विंडोज़। ठीक है, समझ गए। तो ये सारा आ जाएगा, ये सारा बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसको पढ़ने के बाद आप आगे की जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसे चलाने में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समझ गए। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो हम लोगों के सामने है वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, MS। क्या बोल सकते हैं, MS। यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं MS ऑफिस। कंप्लीट है।
ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखिए तो यहाँ पे हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है MS वर्ड, फिर है MS एक्सेल, उसके बाद MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके टॉपिक को समझ लेते हैं कि किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला इसमें जो टॉपिक दिया गया हुआ है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल में हम लोग किसी भी प्रकार का यहाँ पे वर्ड से MS एक्सेल बोल रहा है, MS वर्ड में हम लोग यहाँ से किसी भी प्रकार का वर्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं, वर्ड से रिलेटेड एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार का एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्ड से क्या बनाते हैं, तो वर्ड से आप किसी प्रकार का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, कोई भी आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, या आप कोई सिलेबस तैयारी करते हैं, ठीक है, या आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग किस में करते हैं, तो MS वर्ड में। तो जब हम MS वर्ड पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा MS वर्ड। अब हम लोग समझते हैं अगला जो सॉफ्टवेयर दिया गया हुआ है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल से क्या कर सकते हैं, तो आप MS एक्सेल से किसी भी प्रकार का डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। जैसे आपने अभी जाना था फर्स्ट कुछ देर पहले कि हम लोग इसमें डाटा एंट्री का वर्क करते हैं। तो डाटा एंट्री का जो वर्क किया जाएगा वो पूरा का पूरा हम लोग करते हैं एक्सेल पे। तो MS एक्सेल सीख के हम एनी डाटा एंट्री, किसी भी प्रकार के डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर होगा। अब आगे समझते हैं, अगला दिया गया है यहाँ पे पावर पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPT भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग करके किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो हम पावर पॉइंट पर के किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं आसानी से। कोई भी चीज़ आपको जैसे प्रेजेंट करना हो तो वो सारा चीज़ हम यहाँ से बना सकते हैं पावर पॉइंट से। जैसे होता है कि मान लीजिए कि अभी हम जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हम पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं, या पावर पॉइंट से जैसा रिलेटेड मतलब प्रेजेंट करने का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सारा काम हम लोग यहाँ से पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यही है हम लोगों का पावर पॉइंट। यहाँ पे समझ गए, यानी कि पावर पॉइंट से हम लोग कोई चीज़ प्रेजेंट करके उसको किसी टॉपिक के बारे में बताया जा सकता है, किसी टॉपिक के बारे में समझाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है यहाँ पे MS एक्सेस। MS एक्सेस से हम लोग यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट का, MS एक्सेस को तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हम लोग एक्सेल में जो वर्क बच जाता है तो वो कुछ वर्कों को यहाँ से डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग MS एक्सेस का यूज करते हैं। वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि MS एक्सेस के बारे में, डेटा को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये तो सारा हो गया MS ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर थे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया हुआ है हमारा इंटरनेट। तो इस इंटरनेट वाले टॉपिक में हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड सारा चीज़ समझेंगे। तो पहले इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट में जो भी टर्म होते हैं, जैसे www क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, तो जो भी इंटरनेट से रिलेटेड टर्म होगा वो सारा आपको बताया जाएगा, है ना। एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पे समझेंगे इंटरनेट से रिलेटेड वर्क। तो जो भी चीज़ होता है, जैसे कि फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, कोई भी चीज़ का हम जैसे कि उसमें कोई भी हम अपना जो अप्लाई करते, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड, कैसे आधार कार्ड का क्या वेबसाइट होता है, या पैन कार्ड का क्या होता है। तो ये सारा काम जितना इंटरनेट से रिलेटेड वर्क होगा ये सारा टर्म हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट में। उसके बाद अगला दिया गया हुआ है कंप्यूटर मल्टीमीडिया। तो इसमें मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड मल्टीमीडिया टॉपिक होता है ये सारा आपको इसमें बताया जाता है। उसके बाद हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका प्रिंटिंग करना, उसका प्रिंटिंग निकालना। तो हम लोग यहाँ पे उसको भी समझेंगे कि प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, प्रिंट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो टॉपिक दिया गया है वह है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे स्कैन किया जाता है कोई भी फाइल को और अपने लैपटॉप में कैसे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक टॉपिक और सबसे लास्ट जो टॉपिक है वह है हमारा टाइपिंग। तो टाइपिंग में हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंप्लीट कोर्स हो गया किसके बारे में, तो DCA का। तो DCA में ये सारा चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए हम एक बार और इसको हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में। जैसे पहला टॉपिक इसमें जो पढ़ना है वह है कंप्यूटर फंडामेंटल। देन उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं MS विंडोज़। ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है ये सभी सॉफ्टवेयर, जैसे कि पहला सॉफ्टवेयर पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, उसके बाद है
वर्डपैड हो गया, उसके बाद है आइकन और इसमें है फोल्डर। उसके बाद जो अगला टॉपिक जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ते हैं MS वर्ड, एक्सेल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पावर पॉइंट, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं MS एक्सेस। अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा वो हमारा हो जाएगा इंटरनेट, उसके बाद कंप्यूटर मल्टीमीडिया, उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद स्कैनिंग और लास्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे टाइपिंग, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो चलिए ये कंप्लीट रूप से हम लोग यहाँ पे समझ गए कि DCA कोर्स में सिलेबस उसका क्या होता है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम अपने वीडियो के बारे में, कि जो हमारा DCA कोर्स है उसका जो वीडियो लेक्चर है वह मॉर्निंग 8 AM में आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक वीडियो पर डे अपलोड होगा, वीक में एक वीडियो पर डे अपलोड होगा, और किसी दिन हो सके तो 2 वीडियो अपलोड हो सकता है। ये वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा यानी जो टाइमिंग होगा वो मैक्सिमम टाइमिंग 30 मिनट का होगा, जिसमें से कम से कम मतलब मैक्सिमम 30 मिनट होगा, उससे कम भी किसी भी वीडियो का ड्यूरेशन हो सकता है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस पेज या जो PDF आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हम प्रैक्टिस पेज देंगे और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिस क्लास भी रहेगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। DCA कोर्स पढ़ने के लिए ये सभी चीज़ से जुड़ जाइए, जहाँ पे ये सारा इससे रिलेटेड डाला जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास के साथ मिलते हैं, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।